नमस्कार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। एनपीपी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा सोमवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल पीपल्स पार्टी की राजनीति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही संगमा ने देश भर में पार्टी के विस्तार पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे पूरे देश में पार्टी विस्तार को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति को लेकर वे चिंतित है और वो मणिपुर की जनता के साथ है। साथ ही मणिपुर समस्या का हल राजनीतिक रूप से निकाले जाने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी की बैठक में इन सभी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पार्टी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों ने मिजोरम राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक के दौरान मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के नवनिर्वाचित विधायकों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जेम्स के संगमा ने पार्टी का वार्षिक बजट 2023 से 2024 पेश किया, जो पार्टी संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार अनिवार्य है। उन्होंने खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण भी प्रस्तुत किया। प्रदेश सदस्यों ने संबंधित राज्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। पार्टी ने मणिपुर की स्थिति पर एक प्रस्ताव भी अपनाया। प्रस्ताव में कहा गया कि नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर राज्य में मौजूदा स्थिति से बहुत दुखी है। एक पार्टी के रूप में हम शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए सभी समुदाय के साथ जुड़ने का संकल्प लेते हैं। प्रार्थना करते हैं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो, जो राज्य और उसके लोगों के हित में है। कॉनराड के संगमा ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जेम्स के संगमा को राष्ट्रीय महासचिव और अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रभारी के रूप में पदोन्नति की घोषणा की। मिजोरम में चुनाव के मद्देनजर मेघालय के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर, मणिपुर के विधायक एम रामेश्वर सिंह और मेघालय के विधायक यान बौथम के संगमा को पार्टी नेता सुशील हुडड्रॉम के साथ आगामी लोकसभा के लिए राज्य में पार्टी की गतिविधियों की निगरानी के लिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। नागालैंड के विधायक एन न्यामानी कोनैक को नागालैंड राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एंड्रयू अहोतो को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ नेशनल पीपल पार्टी आने वाले समय में साथ रहेगी और जहां भी चुनाव रहे हैं स्वतंत्र रूप से लड़े हैं। अपने एजेंडे, अपने पार्टी मैनिफेस्टो, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज किए हैं। पूरे देश में पार्टी विस्तार पर कार्य चल रही है और आने वाले समय में 2000 चुनाव, लोकसभा चुनाव में चुनाव पार्टी लड़ेगी। जानते हैं मेघालय के सीएम के बारे में। कॉनराड कोंकल संगमा जन्म 27 जनवरी 1978, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो 2018 से मेघालय के 12वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह नेशनल पीपल पार्टी के सदस्य हैं। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीएस संगमा थे। वह तुरा 2016 से 2018 से संसद सदस्य भी थे। वह 2018 से दक्षिण तुरा निर्वाचन क्षेत्र और 2008 से 2013 तक सिलसिला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगमा 2008 से मेघालय सरकार के वित्त, बिजली और पर्यटन मंत्री भी थे। 2009 तक वह मेघालय विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता है। उन्होंने राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। आइए जानते हैं अब कुछ एनपीपी पार्टी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में। नेशनल पीपल पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। हालांकि इसका प्रभाव ज्यादातर मेघालय राज्य में केंद्रित है। पार्टी की स्थापना जुलाई 2012 में एनसीपी से निष्कासन के बाद पीएस संगमा द्वारा की गई थी। इसे 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने यह दर्जा हासिल किया है। तो बहुत अच्छी तरह से कैमरा पीछे अच्छी तरह से चल रही है, काम कर रही है। उत्तर भारत में जो उत्तर के राज्य हैं और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उस पर क्या प्लान है? हम लोगों ने अभी अलग अलग स्टेटों में अभी हमारे यूनिट शुरू किए हैं और स्टेट के काफी जगहों से, जो हमारे देश के काफी जगहों से काफी लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और हमें अच्छा रिस्पांस हर जगह से मिल रहा है। और इसके बेसिस पर हम लोगों ने हमारी पार्टी के जो अलग अलग लेवल के हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, स्पेशली हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों उनकी तरफ से हमारा काफी मूवमेंट रहा है और आगे आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग पार्टी को
देश के अलग अलग भागों में। 2024 में स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे या गठबंधन में आप लड़ेंगे? कंटिन्यू करेंगे या देखिए मैं ये चीज आपसे मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो हमारा जो आइडियोलॉजी और हमारा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हम लोग चुनाव हम अपने कंडीशन में हम लोग लड़ेंगे, हम अकेले लड़ते हैं। कोई भी चुनाव आप देखिए, आप मेघालय के इलेक्शन देखिए, नागालैंड में देखिए, उससे पहले मणिपुर में देखिए, हर चुनाव में हम लोग अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम लोग पब्लिक के पास जाके हमारी जो सोच है वो पब्लिक को बताते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन इलेक्शन के बाद अलग है, वो दूसरी बात है, लेकिन हर इलेक्शन में तो अभी भी आगे आने वाले चुनाव में भी हमारी एनपीपी पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी होगी। हम लोग अपने टर्म्स पे हम लोग लोकसभा में जिस तरह मणिपुर के अंदर हो रहा है, ऐसा हिंसा हो रही है, जिस तरह दो कम्युनिटी के बीच में, मैतई और कुकी कम्युनिटी के बीच में लगातार मणिपुर जल रहा है, उस पर क्या कहेंगे और कैसे अब थोड़ा थोड़ा जो नॉर्मलाइज हो रहा है, जो खाई आ गई दो समाज के बीच, उसे कैसे बांटेगी आपकी पार्टी? देखिए, जो भी सिचुएशन अभी हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जैसे हम चाहेंगे कि इसे हम लोग जितनी जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व करें। तो हम लोगों ने काफी लेवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर हम लोगों ने सबसे बातचीत की है और हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें शांति लानी चाहिए वापस। और अलग अलग इश्यूज कम्युनिटीज के हैं, वो डिटेल में मैं कहना नहीं चाहता वो क्या क्या इश्यूज है, लेकिन अगर कुछ सही कदम उठाया जाए, उसमें बातचीत अगर हो और अगर अलग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर हम लोग ले, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग वो इश्यूज को ओवरकम कर सकते हैं। लोकसभा में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सरकार की तरफ से भी, स्टेट लेवल से भी काफी काम करना पड़ेगा, हमारी बातचीत उसमें भी हो जाएगी। जो आप लोग बोल रहे हैं मणिपुर के एसएमसी के लिए, वहाँ पे देखा जा रहा है इमिग्रेशन का इशू, तो आपको लगता है कि इमिग्रेशन पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए थ्रेट है? जो एक्सटर्नल इमिग्रेशन है, You see, immigration has always been, illegal immigration has always been a matter of great concern. And all communities in the Northeast have always worked on this issue. So therefore, yes, illegal immigration is a problem, but there are ways and means to handle it. इसे हमें सही तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए ताकि इसको हम लोग ठीक तरह से रिजॉल्व कर पाए और इसे ठीक तरह से कंट्रोल कर पाए। तो these things have to be dealt with in a proper manner. 2024 में लोकसभा के कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी नेशनल पीपल्स पार्टी? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी जहां जहां हमें एक अच्छा बेस और हमारा अच्छा रिस्पांस मिले, हम चाहेंगे कि हम लोग उन एरियाज को हम लोग स्टडी करें और उसमें चुनाव लड़ें। तो अभी हमारा जो है ओवरऑल इन जगहों में हमारा जो एक्सपेंशन या आगे चलने के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर एरियाज में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट स्पेशली में हम लोग का काफ़ी यहाँ पे डिटेल में हमारा स्टडी हो चुका है और काफ़ी स्टेट्सों में हम लोग का एक हमारी सोच है कि हम लोग उसमें आगे चले। लेकिन ये सब अभी हमारे नेशनल कमेटी लेवल पर डिस्कस हुआ है और इसे हम लोग अभी डिटेल में और डिस्कस करें, फाइनल डिसीजन। You see, our party has been a party that has always worked and has always focused on indigenous people. So when I say indigenous, I mean tribals as well as other indigenous who may not be tribals. And at the same time, there are religious minorities who have been people who have been working for and raising voice for them. And hence, we have been working and getting a very good response, and people have started meeting us and contacting and discussing. So there are areas where large indigenous and tribal populations are there, like states like Jharkhand, places where there are religious minorities like Christian minorities, like states like Kerala. We are getting a lot of response in these areas, but based on the overall study and seeing and discussing, we will decide what to do. Recently, Arunachal MPP President Muthu Gandhi has resigned. Sir, the assembly polls are due next year, so how do you see, like, will your party go for a people alliance with BJP and Arunachal? No, I have mentioned earlier also that as a matter of principle, the party believes that the People Alliance is almost like diluting your ideologies, and hence we don't believe in People Alliance. We believe in fighting the elections on our own ideologies and terms.
But obviously, we have seen that many elections are seeing fractured values, and hence post-poll alliances are different in this story. तो अरुणाचल में भी हम लोग अपने टर्म्स में ही खड़े करेंगे और खड़े होंगे और हम अपने टर्म्स में ही इलेक्शन लड़ेंगे. तो we will be going on the elections on our own and we'll be fighting the elections on our own. महाराष्ट्र के बारे में सर कुछ कहना चाहिए. MLAs were here, our Manipur president and all our senior leaders from Manipur were here today, and we have discussed few things now in the national committee meeting in the presence of all the members. Post this meeting also, I'm meeting them separately. As you are aware that the situation in Manipur is very complicated, and there are many factors that are there, and this delicate situation must be handled in the right manner, or it can have very catastrophic results which will take ages to recover. And hence we strongly feel that this needs to be dealt in a very careful manner, and firm steps have to be taken, but at the same time it has to be along with the confidence of all the different communities. We have to build up the confidence once again. There are a lot of concerns that are there among different communities. There is still a lot of tension that's going on there. Government of India is doing everything possible, and state government is also doing, but it is taking time to heal. And hence the matters was discussed, and in the meeting after this meeting we'll be discussing further and chalking out exactly more finer details of how we will as a party. सेकंड फेज के डिस्कशन कब से शुरू होंगे या सेकंड फेज के समझौते होंगे कब से शुरू होंगे? परसों से 24 तारीख को हमारी आसाम सीएम के साथ और उनके रीजनल कमिटीज और मेघालय गवर्नमेंट और उनके रीजनल कमिटीज का हमारा जॉइंट मीटिंग 24 तारीख को गुवाहाटी में 11 बजे है, और उस मीटिंग से हम लोग जो है सेकेंड फेज की जो बातचीत है शुरू करेंगे. हम चाहेंगे कि ये जो रेजोल्यूशन जो एरियाज हैं ऑफ डिफरेंसेस ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अभी भी इन जगहों में बीच में टेंशन मिलते रहता है. तो हम चाहेंगे कि ये सिचुएशन जितनी जल्दी हो सके इसको हम लोग रिजॉल्व कर पाए, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा समय लगेगा. और हमारे पूरे एक्टिविटी में और पूरे काम में हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जितना पब्लिक के साथ हम लोग कंसल्ट कर पाए, जितना हम लोग इसको डिस्कस कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो हम लोग हर स्टेक होल्डर से, हर लेवल पर, कम्युनिटी से, पब्लिक से, गांव के लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे हम लोग बातचीत करके इसे एक एमिकेबल वे में we have appealed for mostly the peace, and we have appealed for ensuring that full support, including the humanitarian supports, are provided. Regarding the political solutions that are there, the resolution did not cover the political solution because these are matters that need to be discussed in detail with different leaders and different communities. Because as I said, these are very sensitive matters, and though there has to be a resolution, but it has to be a resolution where we take people into confidence, and obviously there are many stakeholders involved in it. We as a political party will play a positive role in ensuring that we are able to contribute positively towards the solution. Exactly how it will move forward as we engage with the leaders, we will be clearer and clearer. Thank you, sir. Thank you. ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. बेल आइकन दबाना ना भूलें. धन्यवाद.